कुंभ राशि वालों के लिए समय जो है उन्नति का ही है, समृद्धि का ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जो योग कारक ग्रह बनते हैं शुक्र, जो कि आपके चतुर्थेश और नवमेश बनते हैं, वो दशम भाव में बैठे हुए थे, लेकिन अभी वो जा चुके हैं लाभ भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर। तो नवमेश का लाभ भाव में चले जाना अच्छा ही माना जाता है। भाग्य में व्यक्ति को उन्नति ही देता है, समृद्धि ही देता है। तो आप लोगों के लिए वही समय आया हुआ है। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना जरूर चाहता हूं। देखिए कि लाभ तो है, लेकिन यहाँ से क्या है कि अगर हम संबंध देखें, अपने भाव से कोई ग्रह कहाँ गया हुआ है ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ से अपने भाव से गए हैं तीसरे पे, और यहाँ से बनाते हैं षडाष्टक का संबंध, 6-8 का संबंध बना रहे हैं, 3-11 का संबंध अपने भाव से बना रहे हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो परेशानी, संघर्ष जो है वो तो आप लोगों को दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम की उन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर, इस तरह के मामलों के अंदर चीजें आप लोगों के अनुकूल रहेंगी। एक बात और कि यहाँ से आपके सप्तमेश बनते हैं सूर्य, तृतीयेश बनते हैं मंगल और दशमेश बनते हैं मंगल। अब इन तीनों की युति हो रखी है 11वें भाव में। सामान्यतः हम ये कहते हैं कि 11वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह बैठे उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये स्थिति लाभ की दृष्टि से ठीक है। जिनका काम है, काम के अंदर प्रमोशन होना है, काम की ग्रोथ का जो वेट कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत बढ़िया समय है। सूर्य मंगल शुक्र का साथ है, और 22 दिसंबर के दिन, स्पेशली 22 दिसंबर के दिन चंद्रमा भी इनके साथ में रहेंगे, चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। बस इतना हो सकता है कि आप लोगों के अंदर दूसरे को देख करके थोड़ी सी जेलेसी आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, तो उस चीज से थोड़ा सा बचिएगा। बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और, अपने जो सीनियर हैं ऑफिस के अंदर, जो बॉस हैं आपके, या फिर अपने घर पे भी आपके बड़े भाई या बड़े बहन हैं, उनसे थोड़ा सा क्या है, बातचीत करते वक्त अपने एरोगेंस, अपने एटीट्यूड को थोड़ा साइड में रखिएगा। हो सकता है कि उनकी तरफ से आप लोगों को डांट डपेट में पड़ जाए, तो शांति से सुन लीजिएगा। नहीं तो अगर आप अपने ईगो के अंदर आएंगे, एरोगेंस में आएंगे, तो संबंध बिगड़ सकते हैं, और वहां से आपको जो लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो घट सकता है। तो इस बात का विशेषता आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपकी क्या है कि मेन पत्रिका के अंदर ग्रह कहाँ पे बैठा है, राहु कहाँ है, मंगल कहाँ है, शनि कहाँ है, किसका लग्न बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम जो है आगे कुंडली का विश्लेषण ठीक से कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और हमारी वेबसाइट भी आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे जा करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब आपकी बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव के अंदर तो आप लोगों के केतु बैठे हैं इतने दिनों से। अब व्यापार भाव के स्वामी का जो गोचर है वो बहुत बढ़िया हो रखा है, यानी कि सूर्य का अपने भाव से पंचम गया हुआ है, नवम पंचम का संबंध बना रहा है, पहली बात। दूसरा, अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि में ही गया हुआ है, ये भी ठीक है। तो जिन लोगों का काम ऐसा है कि जो सोलर से संबंधित काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम है, इलेक्ट्रिकल आइटम का जिनसे काम है, या ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाती है, इस तरह के कोई काम करती है, बिजली से, वायरिंग से संबंधित कोई काम करती है, गैजेट्स वगैरह से संबंधित काम करती है, या फिर जो लोग जो है इस तरह की शॉप्स वगैरह पे भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बढ़िया है। काम के अंदर तरक्की है, वृद्धि है। खुद का अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बढ़िया है, आप कर सकते हैं। इसके बाद में स्थितियां बदल जाएंगी, जब ग्रह बदल जाएंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे, तो फिर पूरी तरह से मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रह की पोजीशन है नहीं, उनकी दृष्टियों को भी देखा जाता है। सूर्य मंगल अभी जो है ये 3 ग्रह आपस में, और इधर से गुरु जो है आपस में समसप्तक होके बैठे हुए हैं। इस भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी अपने भाव को देख भी रहा है पंचम के अंदर बैठ करके, तो स्थिति बहुत ज्यादा लाभकारी है आप लोगों के लिए। तो अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं उसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। एक और बात, जिन लोगों का फूड से संबंधित कोई काम है, जिन लोगों का डिजाइनिंग से संबंधित काम है, जो उसमें एक्टिंग के लाइन के अंदर है, क्रिएटिव लाइन के अंदर है, परफ्यूम्स वगैरह की कंपनी में काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स की कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अभी का जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा ही मैं कहूँगा ग्रोथ वाला समय है। काम का बर्डन जरूर बढ़ रहा होगा आप लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी ये जो समय है आप लोगों के काम को ग्रोथ ही दे रहा है, नई नई लर्निंग दे रहा है, नई एक्सपीरियंस दे रहा है, और वो आपके काम में ऐड होती जा रही है, जिससे अनायास ही आपको उस बात का पता नहीं लग रहा। लेकिन महीने भर पहले की स्थिति देखो और आज की स्थिति देखो, तो आपके काम के अंदर आपकी जो स्किल है वो डेवलप होती जा रही है डे बाई डे। तो ये जो समय है उस स्थिति के हिसाब से देखोगे तो ठीक ही लगेगा। और जो बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना कि मैं जो कह रहा हूं क्या वो सही है या नहीं।
आगे बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो उस वाले मामले के अंदर शनि ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए, एक जो इस सप्ताह का आखिरी दिन है ना 28 दिसंबर का, तो वहाँ पे शनि के साथ में चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे मीन राशि के अंदर। जल तत्व की राशि है, चंद्रमा खुद जो है जल तत्व के ग्रह हैं, तो इस द्वितीय भाव के अंदर आएंगे तो वैसे तो शुभ माने जाएंगे, लेकिन शनि के साथ में आने से थोड़ी सी क्या है कि वाणी के अंदर थोड़ी सी जो है गड़बड़ दे सकते हैं। गड़बड़ का मतलब ऐसा है कि आप सोच कुछ रहे होंगे, निकल कुछ मुंह से जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, परिवार समाज के अंदर आपकी छवि थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो सोच समझ के बात कीजिएगा, सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। दूसरा, स्किन से संबंधित अगर एलर्जी है, वाइट रैशेज अगर आपके स्किन के ऊपर आते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। जो अगर कुछ जो भी मेडिसिन प्रॉपर वगैरह करते हैं या कुछ जो भी जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको अवॉइड ही करके रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। आगे बात करूं किसी मेंटल हेल्थ वगैरह की, तो मानसिक स्वास्थ्य भी क्या है कि थोड़ा सा हमें गड़बड़ी दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि राहु एक तो ऑलरेडी आपकी राशि के ऊपर चल ही रहा है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों की जो है 7.5 चल रही है, और 7.5 भी बिल्कुल कहाँ पर है, आप लोगों की मिड में है, ठीक है ना। इसके बाद में अभी 3 दिनों के लिए 25 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक, यानी 25, 26 और 27, इन 3 दिनों के लिए चंद्रमा का मिलन होगा राहु के साथ में। तो यहाँ पे अब आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो ओवर थिंकिंग वाला जो समय रहता है ना, एक्चुअली वो थोड़ा बढ़ सकता है, घबराहट थोड़ी सी बढ़ सकती है, काम को लेकर के थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन आपके स्वभाव में आ सकता है। और एक और बात, अगर इधर उधर की बातों में ध्यान दे करके निवेश कहीं पे करने का कोशिश करेंगे, इधर उधर के गेम वगैरह कई सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वहाँ पर अगर पैसा डाल देंगे तो भी नुकसान लगने की पूरी संभावना है। इन 3 दिनों के अंदर स्पेशली कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, वो बिल्कुल भी काम आप लोगों के लिए नहीं करेगा। ये समय चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये गलत हो गया, फिर अब उसके बारे में पूरा टाइम पे परेशान रहोगे। सुबह से शाम तक एक ही बात को लेकर सोचते रहोगे। तो अच्छा है कि अपने आप को किसी बढ़िया काम के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, बिजी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को व्यर्थ की चीज़ों को सोचने का समय ना मिले। बात करें आप लोगों के लिए किसी अच्छे से उपाय के लिए, तो जो मकर राशि वालों के लिए मैंने उपाय बताया वही आप लोगों को करना है। करना क्या है कि देखो, जो रेगुलर व्यूअर हैं हमारे उनको तो पता है, नए जो हैं वो सब्सक्राइब कर लोगे तो परमानेंट बन जाओगे, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी एक रेमेडी को रोज रोज नई बदलने से कोई फल नहीं मिलता। एक ही रेमेडी को अगर कंटिन्यू करोगे तभी आप लोगों को उसका फल मिलेगा। तो सर्दी का समय चल रहा है, आप लोगों की पॉकेट जितना अलाउ करे उतना नीले या काले कंबल जो है गरीबों के अंदर बांट दीजिए। शनि मंदिर के बाहर बांटें तो भी बढ़िया है। स्ट्रीट के ऊपर कोई लेबर अगर वगैरह है तो उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। आपकी पॉकेट 1 अलाउ करती है तो 1 कीजिए, आपकी पॉकेट अगर लाख अलाउ करती है तो लाख दीजिए, कोई इसमें सीमा नहीं है। सुबह उठ करके शिव मंदिर जरूर जाया कीजिए, और वहाँ पर पे थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को एक तो तिल साथ में ले लेना है, ठीक है ना। और अगर आपसे हो सके तो अपने इस नहाने के जो पानी होता है उसके अंदर एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं लोध, पठानी लोध। जिन लोगों को थोड़ा सा समस्या आ रही ढूंढने में तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को मैसेज मतलब कमेंट के अंदर मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्टली मैसेज मत कीजिएगा इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो मैं आपको लोगों को उसका पर्टिकुलर जो नाम है और वो कैसे काम में लेनी है वो बता दूंगा। तो जहाँ से पठानी लोध मिल जाए थोड़ी सी लेकर के नहाने के पानी में डाल लीजिएगा और उसको नहा लीजिएगा उस पानी से। ये काम प्रतिदिन कीजिए, बहुत आप लोगों को इसमें राहत मिलेगी। अब क्या है कि अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लो, चीटिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगी। लाइक अच्छी बात है कि आप बिना कहे कर ही देते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्या सुझाव है आप लोगों के, क्या कुछ और हमें इसमें अपडेट करना चाहिए क्षमा कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो सुझाव हैं हमारे लिए प्रिय हैं और हम उसका अनुसरण ज़रूर करेंगे। और एक और बात फिर से मैं कह दूं, किसी की भी पत्रिका का देख करके ही हम ठीक से एनालिसिस करा सकते हैं। अब आपके मेन लगने क्या बनता है, आपके जन्म के समय ग्रहों की कहाँ स्थितियाँ थी, दशा, महादशा, अंतरदशा, ये सब क्या चल रही है, वो सब जान के ही हम ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप संपर्क करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जो लिंक है, जो नंबर है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।